वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का टॉपिक है एमएस वर्ड में एडमिशन फॉर्म बनाना। एडमिशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी भी संस्था का, स्कूल का, कॉलेज का, कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का, आप किस तरह से एमएस वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं, आइए अब हम लोग वो देखते हैं। तो बड़ा सिंपल है, मैं एक आपके लिए यहाँ पर एडमिशन फॉर्म का पहले से एक प्रारूप लाया हूँ। देखिए, एक स्कूल है आचार्य कुलम सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल। तो इस स्कूल का मैं पहले आपको एडमिशन फॉर्म बनाना सिखाता हूँ। क्लियर है? देखिए, यही फॉर्म है और ये एडमिशन फॉर्म आपको एमएस वर्ड में बनाना है। और चलिए तो देखते हैं कितना आसान है बनाना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यह जो लोगो जो आप देख रहे हो, यह लोगो डिज़ाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी डिज़ाइनिंग कहाँ होती है? इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वह होती है कोरल ड्रॉ में। तो कोरल ड्रॉ मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को आगे जा कर के, ठीक है ना। पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सब भी मैं बताऊँगा। तो वहाँ आप देखेंगे कि इस लोगो की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। फ़िलहाल तो मैं आपको इस लोगो के जगह पर कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा। ओके, तो किस तरह से डिज़ाइनिंग होती है चलिए मैं दिखाता हूँ। यह मेरे ही स्कूल का एडमिशन फॉर्म है और मेरे द्वारा ही बनाया गया हुआ है और इसे ही मैं आपको डिज़ाइन करना बताता हूँ। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करूँ, एमएस वर्ड खोलता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट MSWO क्लिक किए तो एमएस वर्ड 2016 आ गया। क्लिक करता हूँ, खुल जाएगा। वर्ड 2016 हो, 13 हो, 10 हो, 19 हो, 365 हो, कोई भी हो, एनीथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्लियर? आपको लेना है क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप देख लेना कि व्यू जो है आपका ये चारों तरफ ये पूरा आपको है कि नहीं, पेज विड्थ। अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे व्यू में। यहाँ देखिए व्यू है, व्यू में चले आएंगे। अगर मान लीजिए कि ये व्यू आपका 100% है तो 100% होगा तो क्या होगा, आपका जो देखने का जो ड्राइंग जो विंडो है वह आपका यहाँ से और यहाँ तक में एंड हो जाएगा। लेकिन स्क्रीन जो है अभी आपका इधर इतना चौड़ा बचा हुआ है और इधर भी इतना विड्थ बचा हुआ है। तो क्यों नहीं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ, और जब फुल स्क्रीन हो जाएगा तो काम करना हमारे लिए आसान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू में रहेंगे और पेज विड्थ क्लिक करेंगे तो यह पेज विड्थ हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद अगर काम करना आप आसानी से चाहते हैं बिना किसी समस्या के, तो सबसे पहला जो आप जो ये कर्सर देख रहे हैं ब्लिंक करता हुआ, अभी फर्स्ट पेज है, इसे इंटर बटन प्रेस करते चले जाइए और इंटर बटन तब तक प्रेस कीजिए कि दूसरा पेज में आप प्रवेश कर जाइए। तो अब क्या हो गया, पेज 1। और ये जो आप देख रहे हो बीच में गैपिंग जो देख रहे हो, यहाँ पर जो गैपिंग देख रहे हो ये बता रहा है कि ये पेज 1 है और ये वाला जो नीचे वाला है ये पेज 2 है। यानी अभी जो हमारा कर्सर है वो पेज 2 में आ गया है। तो मैंने दूसरा पेज भी खोल लिया। तो बड़ा आसान है नया पेज खोलना, सिर्फ आप इंटर बटन प्रेस करते जाइए, नया पेज ऑटोमेटिक आते जाएगा। जब पेज आ जाए तो अब आप क्या कीजिएगा, स्क्रॉल बार से ऊपर चले जाइए। क्लियर? या आप पैरों से ऊपर चले जाइए और कर्सर को आप शुरू में क्लिक कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा यह हुआ कि हम कर्सर को कहीं भी जहाँ भी चाहेंगे वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ कर्सर को हम ड्रॉप कर सकते हैं। इससे मेरा एक फ़ायदा हुआ। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, जब हमारा यह काम हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहला हम अपना पेज सेटअप करेंगे। ठीक है, मैंने अपना व्यू पॉइंट ठीक कर लिया, ठीक है ना, व्यू मैंने ठीक कर लिया, पेज विड्थ। उसके बाद पेज विड्थ व्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, पेज सेटअप करेंगे। और पेज सेटअप में हम पेज लेंगे क्या, A4। ओके, पेज ले लेंगे A4। मार्जिन्स जो है वो चारों तरफ हम 0.3 इंच ले लेंगे, 0.3 इंच ले लेते हैं। ओके, 0.3 इंच मार्जिन्स ले लेंगे चारों तरफ। तो चलिए सबसे पहला काम यह करना है। तो चलिए इस काम को करने के लिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, है ना, क्योंकि पेज लेआउट करना मैंने बताया है। पेज लेआउट में जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, साइज में जाएंगे। साइज में जाएंगे, आ जाइए साइज में चले आए। अब A4 पर आएंगे और A4 पर क्लिक कर देंगे, हमारा पेज साइज हो गया A4। उसके बाद हम इसका ओरिएंटेशन देख लेंगे कि हमारा जो ये ओरिएंटेशन है ये पोर्ट्रेट है ना, पोर्ट्रेट मीन्स खड़ा, लैंडस्केप माने पड़ा।
लैंडस्केप यानी लैंड के पैरेलल, है ना। और पोर्ट्रेट हो गया क्या, खड़ा। तो पेज हमारा लंबवत खड़ा है, ओके। तो ये पोर्ट्रेट हो गया पेज। अब मार्जिन्स में आते हैं, और मार्जिन्स हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन्स में आएंगे। कस्टम मार्जिन्स पे आने के बाद टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों हम 0.3 इंच करेंगे। तो 0.3 टाइप कर लिए, फिर टैब मारे तो बॉटम में चले आए। ये फास्ट काम करने का तरीका है। फिर टैब प्रेस कीजिए, लेफ्ट में चले आए, 0.3, बॉटम में आइए 0.3। गटर बाइंडिंग कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम नहीं छोड़ देते हैं गटर बाइंडिंग। गटर मीन्स क्या होगा, बाइंडिंग स्पेस, वो मुझे देने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ओके क्लिक करता हूँ। आप देखिए मार्जिन हमारा सेट हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया, यानी अब हमारा एरो जो है वह और ऊपर जाने लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है कि आप इसमें देखिए चारों तरफ क्या है, बॉर्डर है ना। तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ, क्लियर। तो बॉर्डर देने के लिए कहाँ जाना होगा, डिजाइन में, डिजाइन में देते हैं, ठीक है। मैं इसका पेज कलर अभी क्या करता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ओके। पेज कलर हमारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। बॉर्डर देने के लिए सो सिंपल है, पेज बॉर्डर्स में जाएंगे, ठीक है, डिजाइन में पेज बॉर्डर में जाएंगे, और पेज बॉर्डर में आ गए। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा लेना है, तो ये वाला बॉर्डर लेना है, क्लियर। लेकिन इसका चार तरफ का जो कलर है वो चेंज करना है। तो कलर आप यहाँ से आप ले लीजिए, जो कलर लेना है, ये कलर ले लिए, ओके बटन प्रेस कीजिए। कलर देखिए रेड कलर हो गया, ठीक है, रेड कलर का बॉर्डर पड़ गया। कोई दूसरा कलर बॉर्डर देना चाहते हैं तो दूसरा बॉर्डर भी आप दे सकते हो। ये क्लियर हो गया। अगर आपको यह मार्जिन नहीं चाहिए, मार्जिन कोई और चाहिए, तो लेआउट में जाइए, और मेरे हिसाब से आप यहाँ से नैरो मार्जिन ले लीजिए, अच्छा रहेगा, 0.5 इंच। नैरो का जो मार्जिन है वो परफेक्ट है, ठीक है। नैरो मार्जिन मैंने ले लिया 0.5 इंच। अब हमें लिखना है क्या, तो देखिए हमें सबसे ऊपर लिखना है क्या, आचार्य कुलम, सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल, प्ले ग्रुप 2 10 CBSE एडमिशन फॉर्म, ठीक है। ध्यान दीजिए, काम करने के पहले प्लानिंग करना होगा। नीचे आइए तो आपको देखिए आपका पूरा ये एप्लीकेशन, ये फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने देख लिया क्या कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म तो लिखना बहुत आसान है, ठीक है ना। ये फॉर्म लिखना हमारे लिए बहुत आसान है। हम इजीली टू द प्रिंसिपल से फॉर्म लिखना शुरू कर सकते हैं, और फॉर्म को हम अपना पूरा लिखते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म बना लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में ये जो डिजाइन ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसे लास्ट में देंगे, क्लियर है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ टू द प्रिंसिपल से, TO2। देखिए मैंने शुरू में स्मॉल, बाद में कैपिटल लिखा, जो गलत लिखा, कॉमा देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, नहीं सही किया। तो चलिए इसे मैं डिलीट करता हूँ, या शिफ्ट F3 से मैं इसे चेंज कर लिया, क्लियर। 2 नीचे आते हैं, स्पेस, ये लास्ट में मैंने इंटर बटन प्रेस किया, और इंटर बटन प्रेस करते हैं, और टैब प्रेस किए तो 0.5 इंच ये चला आया आगे। अब लिखते हैं द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, नीचे आए इंटर प्रेस करके, और लिख देता हूँ सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। आप लोग धीरज रखते हुए पूरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम इसका एड्रेस देना है, महावीर नगर, हनुमान नगर, पटना 20। तो मैं दे देता हूँ महावीर नगर, ठीक है, हनुमान नगर, पटना 20। सिंपल है। इंटर बटन प्रेस किए, उसके बाद है सर, टैब प्रेस किए, टैब से हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू एडमिट माई वार्ड, आई रिक्वेस्ट यू टू एडमिट माई वार्ड इन योर इंस्टीट्यूशन, इन योर इंस्टीट्यूशन श्री सुश्री, श्री SUSHRI सुश्री डॉट देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए डॉट दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, नीचे आ गया, है ना। तो क्या करूँ, बैक स्पेस से इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ तक हमारे को लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एक स्पेस दे देते हैं, एक स्पेस दिए तो अलग हो गया। उसके बाद फिर डॉट दे दिए। क्लियर, समझ में आया कि किस तरह से ये काम किए, ठीक है ना। इसे मैंने एंड करने के लिए क्या किया, मैंने एक स्पेस दे दिया कि ये एक वर्ड यहाँ तक से यहाँ तक रहा, तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन फिर नीचे आ गया,
एज डे स्कॉलर या बॉर्डर, एज डे स्कॉलर या बॉर्डर, एंड एग्री टू अवॉइड, एंड एग्री टू अवॉइड बाय द, नेक्स्ट देखता हूँ क्या है लिखा हुआ, बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल at the times, full stop, I promise to pay the tuition fees, and all other charges, by the, मैं अल्ट और टैब से क्या करता हूँ, स्क्रीन को चेंज करता हूँ, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। 10th of every month which the bill will be presented, backspace, which the bill will be presented। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब यहाँ कुछ सीखने का चीज़ है, क्या क्या सिखाता हूँ यहाँ पर देखिए। मैंने टाइपिंग तो कर लिया, अब मैं इसे क्या करता हूँ, व्यू में आता हूँ, ठीक है, यहाँ 100% इसे करता हूँ, क्लियर। इसका जूम अगर बढ़ाना है तो जूम में जाइए, तो यहाँ मनोवांछित अगर करना है 125% करना है और ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, 125 टाइप कर दो, ठीक है, तो ये 125% हो जाएगा। देखिए 125% वेट हो गया, ठीक है। तो अगर एक 150%, 250% इस तरह से अगर मनोवांछित करना हो तो कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे और जूम में जा करके यहाँ परसेंटेज टाइप कर देंगे, ओके। जैसे 130% करना है तो यहाँ सेलेक्ट किए और 130 क्लिक किए, इंटर प्रेस किए, 130% हो गया। अब आप यहाँ देखिए, इसमें इस पैराग्राफ को मैं जब लिखा हूँ तो ये जो पैराग्राफ है हमारा, यह फर्स्ट तो यह लेफ्ट लाइन है। लेफ्ट लाइन करने का अर्थ हुआ क्या कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा गया है, तो ये हुआ क्या, ये देखिए ये यूं आगे पीछे हो जाता है, और इधर तो ठीक है 1 लाइन में है लेकिन उधर आगे पीछे हो जाता है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे जस्टिफाई, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और ये रहा जस्टिफाई कर दिए। तो अब आप देख सकते हो इस साइड में देखो, यहाँ पर क्लियर है एक लाइन में, और इधर भी देखो एक लाइन में। तो दिस इज द यूज ऑफ जस्टिफाई। तो हम इसे क्या कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे। एक चीज़ आप देख लिया। दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं क्या, ये जो 2 लाइनिंग है इन दोनों के बीच जो स्पेस है वो बहुत कम है ना, बहुत कम है, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पर जो गार्जियन रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, उन्हें अपना बच्चे का नाम, अपने कैंडिडेट का नाम लिखने में प्रॉब्लम होगा, क्लियर है। तो ये स्पेस मुझे बढ़ाना होगा, है ना। तो ये कैसे बढ़ेगा, ये देखिए मैं इसे सेलेक्ट किए हुए हूँ, ठीक है, और उसके बाद हमारे को यहाँ पर आपको देखिए लाइन स्पेसिंग है ना, 1.5 कर लीजिए, आपका स्पेसिंग बढ़ गया, क्लियर। अब 2 ये चीज़ें तो आपने यहाँ देखा। तीसरा आप देखिए, यहाँ पर योर इंस्टीट्यूशन जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक जिगजैग लाइन देख रहे हैं, जिगजैग लाइन है, कैसा कलर का है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का जिगजैग लाइन जो होता है वह बता रहा है ग्रामर एरर। क्या बता रहा है, ग्रामर एरर बता रहा है। अब इस ग्रामर एरर को हम लोग कैसे दूर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। और ये जो रेड लाइन जो आप देखते हो, यह बताता है क्या, स्पेलिंग एरर, क्लियर। तो स्पेलिंग एरर तो आपका डिक्शनरी में मिल जाएगा, ओके। अब जितने भी नाम हैं, अगर आप कोई नाम लिखोगे, जैसे महावीर मैंने लिखा, तो देखिए ये महावीर को बता रहा है गलत। तो नेम आपने क्या कभी किसी डिक्शनरी में देखा है, डिक्शनरी में नेम वर्ड रहते हैं, नहीं ना रहते। राम, सोहन, कुंदन, पटना, दिल्ली, ये सब डिक्शनरी में नहीं पाए जाते हैं।
तो ये जो है यह नेम है, नेम डिक्शनरी में नहीं पाए जाते हैं, तो ये तो मेरा सही है। ठीक है, ये मैं समझ गया कि ये सही है। नेम के अंदर के नीचे भी आपको रेड कलर का जिगजैग लाइन बताएगा जो कहता है स्पेलिंग एरर है, वो इसलिए क्योंकि वो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। लेकिन यह हमारा क्या है, सही है, ट्रू है। क्लियर। तो हमें करेक्ट करना है किसे, ये ट्यूशन फीस, यह भी हमारा गलत है, तो इसे भी हमें सही करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन याद करने का है, जानने का है क्या, कि ये जितने भी रेड लाइन और ब्लू लाइन होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ, ये जो रेड लाइन देख रहे हो, ब्लू लाइन देख रहे हो और रेड लाइन देख रहे हो, ये क्या है, नॉट प्रिंटेबल, ये प्रिंट नहीं होते हैं। जब आप प्रिंटर से प्रिंट करोगे ना, जब आप प्रिंटर से प्रिंट करोगे तो ये ब्लू लाइन जिगजैग लाइन, ये रेड जिगजैग लाइन प्रिंट नहीं होते हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर नाम के नीचे रेड जिगजैग लाइन है तो उससे टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट नहीं होगा। क्लियर। तो ये समझ में आया। अब देखो मैं इसे ठीक करता हूँ कैसे। योर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर रेड ब्लू है लाइन, इसमें कहीं भी आ जाओ, कर्सर लेफ्ट क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक करो। देखो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया योर इंस्टीट्यूशन, नीचे आया इग्नोर वंस, मैं योर इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरे को ये सही हो गया। क्लियर है। मैं इसे क्विट ग्रामर हटाता हूँ। और ये देखिए श्री सुश्री है, तो ये तो हमारा सही है, गलत नहीं है लिखा हुआ, ये चेंज नहीं करना है। ये सब जो सजेशन दे रहा है ये सही सजेशन नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सजेशन दिए जा रहे हैं, मैंने जो सुश्री लिखा है दिस इज करेक्ट, यह करेक्ट है। ठीक है, यह डिक्शनरी में नहीं पाया जाएगा, यह सही है। और हमारे पास ये 3 एडवाइस दिए जा रहे हैं कि आप इस तीनों में से अगर आपको लगता है तो कोई एक आप ले सकते हैं, चुन सकते हैं। अगर नहीं चुनना है तो इग्नोर ऑल कर दीजिए। ठीक है, इग्नोर ऑल कर दीजिएगा तो वो सेम रह जाएगा। दूसरा, आप इसे इसकी डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार से वो उसे रेड लाइन से शो नहीं कराएगा। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इग्नोर ऑल कर देता हूँ। क्लियर है, इग्नोर ऑल कर दिया, रेड लाइन हट गया। अगर रहता भी तो भी टेंशन नहीं है, वो प्रिंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है देखने में। ट्यूशन फीस है, अब इस पर राइट क्लिक किए तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस दिया, ट्यूशन के ट्यूशंस, कौन सा लीजिएगा। तो एक स्टूडेंट है तो ट्यूशन फी होगा। ठीक है, तो ट्यूशन फीस ले लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल। तो ट्यूशन फीस हम ले लेते हैं, तो ट्यूशन फीस हो गया। तो इस तरह से आप इसे करेक्ट कर लिए। तो यहाँ आपने देख लिया कि किस तरह से आप स्पेलिंग एरर और ग्रामर एरर को करेक्ट कर सकते हो। अब हम नीचे आते हैं, अब नीचे आते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। ओके, और देखते हैं अब हमारे को लिखना है क्या। अब हमारे को लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए मैं ये लिखता हूँ, नेम ऑफ कैंडिडेट। ओके, टैब प्रेस करेंगे, एक निश्चित दूरी बढ़ते हैं। टैब से 0.5 इंच बढ़ते हैं हमेशा। टैब से अगर निश्चित दूरी पर जाना है तो टैब का यूज कीजिए। फिर टैब प्रेस किया तो देखिए यहाँ चला आया है ना, और मैं यहाँ पर देता हूँ डैश। ओके, फिर टैब प्रेस किया और उसके बाद मुझे डॉट 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 दे देता हूँ। तो डॉट वाला जो बटन है वो से क्लिक किए रहा तो ये चला गया अंतिम तक। ओके, ये हो गया मेरे को नेम ऑफ कैंडिडेट। अब इंटर प्रेस करते हैं तो नीचे आ गए, और नीचे आकर के अब हम फिर टाइप करते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। टैब प्रेस किए, टैब टैब, देखिए एकदम सीधे नीचे चले आए, डैश देते हैं और ये देखिए। अब यहाँ देखिए टैब प्रेस करते हैं, टैब प्रेस किए और ये टैब प्रेस किए। ठीक है, और इस तरह से हम लोग डॉट 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 को यूज करते हैं। इंटर प्रेस किए। ओके, फिर टैब 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 टैब, और यहाँ इसके नीचे आ गए और यहाँ लिख देते हैं डेट। ओके, डेट, टैब टैब टैब, यहाँ प्रेस किए और यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं मंथ। टैब टैब टैब, यहाँ लिखेंगे ईयर। ओके, इस तरह से आप ये जितना भी है ये सारा डिजाइनिंग आप बना सकते हो। क्लियर है। अब देखो दूसरा चीज़ मैं एक और बताता हूँ। क्या, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब है। इसका तो कलर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, सो सिंपल है। ये करने में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। अब ऊपर यहाँ आ जाओ, टू द प्रिंसिपल सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल है, महावीर नगर हटवाने पड़े। इनके बीच का जो लाइन का जो स्पेसिंग है इसे मैं कम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे करूँ, यहाँ आता हूँ
1 पॉइंट लेता हूँ तो नहीं हो रहा है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे आता हूँ तो देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर आए तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, आफ्टर जो है ना 8 पॉइंट, इसको मैं कम करता हूँ तो देखिए ये कम होगा, ऑटो कर दिया, ओके, ये बढ़ गया, है ना। फिर देखिए यहाँ आते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, ये ऑटो हो गया है, इसको मैं 0 पॉइंट कर दिया, ओके, देखिए घट गया, है ना। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को हम लोग घटाने के लिए कहाँ गए, यहीं आए पैराग्राफ में, और यहाँ से हम आ गए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, और मैंने आफ्टर को क्या कर दिया, 0 पॉइंट कर दिया, तो ये जो स्पेसिंग था वह हमारा कम हो गया। सो सिंपल। तो यहाँ मैंने लाइन का स्पेसिंग कम कर लिया। तो किसी का स्पेसिंग कहीं पर कम करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे ये 2 लाइन है, यहाँ देखिए ये लाइन है और ये लाइन, ये दोनों लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर मैं आता हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे आता हूँ, और ये जो 8 पॉइंट है इसे घटाकर 0 पॉइंट कर दिया, ओके। तो इस जहाँ पर स्पेसिंग थोड़ा सा कम जाता है, अब मैं देखिए ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों लाइन पकड़ा, और फिर मैं आता हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर आता हूँ, और ये 0.0 है, और ये सिंगल करूँगा तो ये देखिए सिंगल होगा, ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पर कम हुआ। तो लाइन स्पेसिंग को कम करने का ये तरीका है। यहाँ से भी आप लोग लाइन स्पेसिंग को कम और अधिक कर सकते हैं, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ओके। अब मैं ऊपर आता हूँ, इंटर बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, और इसे नीचे ले आया, इंटर बटन प्रेस किया, नीचे ले आया। अब यहाँ देखिए ऊपर में आप आइए तो सबसे ऊपर में लिखना है हमें क्या, हिंदी में लिखना है आचार्य कुलम। अब हिंदी तो आपको आती नहीं है, अब आप कैसे लिखोगे, तो क्या करो, गूगल खोल लो, गूगल क्रोम खोलो, मैं सिखा रहा हूँ ट्रिक, हाउ टू राइट इन हिंदी, हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो गूगल खोलते हैं और यहाँ टाइप करते हैं क्या, translate.google.com। आप खोलोगे क्या, एक वेबसाइट खोल लेना, translate.google.com। नेट मेरा स्लो हो गया है क्या, चलो देखते हैं, खुल गया, मैंने खोल लिया। कौन सा वेबसाइट खोला हूँ, ध्यान दो, translate.google.com, यह साइट मैं खोल लेता हूँ। ये साइट हमारा खुल गया है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी, ओके, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी, और हिंदी में हम लोग टाइप करेंगे। चलिए मैं लेता हूँ भाषा हिंदी। अगर हिंदी नहीं दिखाई दे तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपको हिंदी दिखाई देगा, और यहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना। क्लियर, हिंदी आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आचार्य कुलम, आचार्य कुलम, देखिए आचार्य कुलम मेरा लिखा गया, क्लियर है, आचार्य कुलम मेरे को लिखा गया है। तो ये मैंने आचार्य कुलम लिख लिया। चलिए अब इसे सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C कॉपी किए और Ctrl+V यहाँ पेस्ट कर दिए, आचार्य कुलम हमारे को आ गया, है ना। तो ये हिंदी लिखना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इसे बड़ा कर दिए और सेंट्रली कर दिए, सेंटर में ले आए। क्लियर है। नीचे लिखना है सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल, तो उसके नीचे हम लिख देते हैं, इंटर बटन प्रेस किए, देख लो भाई कैसे डिजाइनिंग होता है, जोसेफ्स प्रेप ऑब्लिक, बाकी तो कर लोगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ, स्कूल। क्लियर है, ये हो गया। अब इसका फॉन्ट जो है स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट स्टाइल के लिए आप वहाँ जाओगे और जो फॉन्ट लेना है आप ले लो, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, कलर वगैरह जितना भी बोल्ड वगैरह वो सब आप कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर आप चाह रहे हो क्या, एक पिक्चर इंसर्ट करना, ठीक है, तो वो बहुत आसान है, आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में जाओगे और शेप से भी मैं एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ अभी, ठीक है, नहीं तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर, मैंने यहाँ पर एक शेप इंसर्ट कर दिया लोगों के जगह पर। क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर मैं चाहता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर चाहते हैं फ़ोन नंबर लिखना, तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे और चलेंगे कहाँ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में। कहाँ आएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में, ध्यान से देखो। और यहाँ पर ऊपर मुझे देना है, ठीक है, मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमें लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर,
रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ये बॉक्स को थोड़ा क्या करोगे, यहाँ पर आओ, एरो डबल साइडेड बन गया, खींच कर थोड़ा बड़ा कर लो, अब दिखाई देने लगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो, जो देना है वो दे दो। क्लियर है, सेलेक्ट किए, बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल भी बोल्ड। लेकिन आप जो फिल कलर है उसे आपको हटाना है, तो ये तो आपको आता ही है, सो सिंपल। फॉर्मेट अभी सेलेक्ट है, आप देख रहे हो फॉर्मेट सेलेक्ट है, फॉर्मेट में जाते हैं और सेव फिल को हम क्या करेंगे, नो फिल कर देंगे। ओके, सेव फिल हमारा क्या हो गया, नो फिल। और सेव आउटलाइंस, ये जो चारों तरफ जो आउटलाइन है उसे भी हमको हटाना है, तो उसे भी हटाते हैं, सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन करते हैं। देखिए बन गया, सो सिंपल, कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इस साइड में हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। क्लियर है, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर लिखना है, तो चलिए उसके लिए भी क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, इसीलिए तो मैंने पहले पढ़ाया था, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे। क्लियर, और ये देखो टेक्स्ट बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया, सो सिंपल। अब यहाँ पर मुझे जो मोबाइल नंबर डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। क्लियर है, इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये मोबाइल नंबर हो गया। अब ये जो मोबाइल नंबर है इसे क्या करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, बोल्ड हो गया। कलर चेंज करना चाहूँगा, कलर चेंज करूँगा। बैकग्राउंड का जो कलर है उसे सेव फिल में जा कर के सेव फिल में आते हैं और क्या करेंगे, नो फिल, नो फिल कर दिए। और आउटलाइन जो है वो आउटलाइन को भी हटाना है, तो सिंपल है, सेव आउटलाइन में गए और नो आउटलाइन कर दिए, वह भी हट गया। अब इसके आगे जो मोबाइल है इसे थोड़ा इधर कर दें, देखिए इसे उठा सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे रख सकते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ रख दिए। क्लियर है, अब ये जो इसका कलर हम चाहेंगे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। होम में गए और जो कलर लेना है ले लीजिए। एक आगे में हम चाहते हैं ना यहाँ पर एक मोबाइल का फ़ोटो आ जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में जाना होगा। क्लियर, और इंसर्ट में जाने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, चले जाएंगे सिंबल में। ठीक है, देखिए सिंबल में आते हैं, मोर सिंबल्स में आते हैं, तो यहाँ भी अगर आप खोजोगे तो आपको फ़ोन का सिंबल मिलेगा। ठीक है ना, खोजना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, तो यहाँ से आपको खोजना पड़ेगा। अगर खोज लिए, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, उन फ़ॉन्टों में जा कर के अगर आप खोज लेते हो तो खोज लो। यहाँ भी आपको बहुत सारे शेप मिलते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हो। दूसरा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर्स, नहीं ऑनलाइन पिक्चर्स, क्या क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स क्लिक किए और बिंग इमेज सर्च में जा कर के हम लिखते हैं क्या, फ़ोन, PHONE फ़ोन, नहीं मोबाइल, MOBILE मोबाइल क्लिप आर्ट। इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए मैंने मोबाइल क्लिप आर्ट जब लिखा तो हमारे को मोबाइल क्लिप आर्ट खोज करके दिया। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें से कोई भी मोबाइल, मैं ये मोबाइल लेता हूं और इसे इंसर्ट करा देता हूं। क्लियर है, ये डाउनलोड हो रहा है और ये हमारे को क्या होगा, वर्ड में इंसर्ट होगा। नहीं कर पाया, ओहो, मेरे फाइल को भी लगता है क्लोज कराएगा क्या। चलो हड़बड़ाओ नहीं, आराम से इंतजार करो। देखो फाइल मेरा क्लोज हो गया और क्लोज होने के बाद फिर से खुल गया, किसी तरह से कोई एरर आया था। ठीक है ना, लेकिन मैंने फाइल को तो सेव नहीं किया था, है ना। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S बटन प्रेस किया और इसको सेव कर लेता हूँ ST जोसेफ एडमिशन नाम से। ठीक है, ST जोसेफ एडमिशन नाम से कहाँ सेव कर रहा हूँ, दिस PC के डॉक्यूमेंट्स में। नहीं, यहाँ नहीं मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सेव करूँ कहाँ, डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो मुझे जाना होगा कहाँ, डेस्कटॉप पर जाना होगा। डेस्कटॉप पर जाएंगे और एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम देता हूँ अनंत। ठीक है, और इसके अंदर में मैं सेव करता हूँ ST जोसेफ एडमिशन। क्लियर है, तो इस तरह से आप जहाँ चाहोगे वहाँ इसे सेव भी कर सकते हो। क्लियर, अब फिर से हम इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और ऑनलाइन पिक्चर्स पर आते हैं और फिर हम लिखते हैं मोबाइल क्लिप आर्ट। चलो देखो, अब टेंशन नहीं है, मेरा फाइल सेव है। ठीक है, अब यहाँ से मैं दूसरा वाला इमेज लेता हूँ और इंसर्ट कराता हूँ। क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट हो गया और इंसर्ट कराता हूँ। चलिए देखिए, ये इंसर्ट होगा, या इंसर्ट हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, जहाँ चाह ले जाते हैं वहाँ किसी को डिस्टर्ब करता है। तो ये यहाँ आइए, लेआउट में आइए, लेआउट ऑप्शंस, इसे हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिए। अब ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा।
क्लियर। अब इसे मैं छोटा करता हूँ और यहाँ पर ले आकर रख दिया। देखिए कितना अच्छा से डिजाइनिंग हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से डिजाइनिंग कर सकते हो। अब क्या है, हमारे को नीचे में लिखना है प्ले ग्रुप टू 10 CBSE एडमिशन फॉर्म। तो ये सब लिखने में किन्हीं को कोई दिक्कत होगा, आराम से लिख लोगे। अगर दिक्कत होगा तो क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स लोगे और लिख लोगे। अब ये फोटो का आपको बनाना है बॉक्स, तो वो भी आप बना डालोगे। सो सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे को क्या है, मैं इसे और ऊपर ले आता हूँ, है ना। तो कर्सर ऊपर लिया और डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, ऊपर चला आया। क्लियर। अब यहाँ पर मुझे एक फ़ोटो का बॉक्स बनाना है, तो बहुत आसान है। हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद रेक्टेंगल को सेलेक्ट किए और मेरे को एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रैग हो गया है, इस रेक्टेंगल को यहाँ लाए, ठीक है। और इसे छोटा कर लेता हूँ, जिस साइज में चाहूँगा उस साइज में लेता हूँ। कलर जो फिल है ब्लू उसे हटा देता हूँ, सेव फिल क्या करता हूँ, नो फिल, ठीक है। आउटलाइन जो है वेट हम जाते हैं, ये ले लिया, ठीक है। इसके बीच में हमें लिखना है क्या, फोटो। तो फोटो लिखना है तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम लोग कहीं भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर लिखना है, ले लीजिए, ठीक है, क्या, फोटो, ठीक है। फोटो हो गया। अब इसका बैकग्राउंड का कलर हमें हटाना है, तो फॉर्मेट में ही है, शेप फिल में जाते हैं, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। इसका कलर मैं रेड ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब ये मैं फ़ोटो यहाँ ले लिया, इसे घुमाना कर तिरछा देना चाहूँ तो तिरछा भी डाल सकता हूँ। क्लियर है। तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आसानी से ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ऐसा डिज़ाइन का आप एडमिशन फॉर्म बना सकते हो। क्लियर है। तो ये एडमिशन फॉर्म जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और देखना और सेम टू सेम कोशिश करो बनाने का और बनाओ। बी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे खिलाड़ी बनोगे। क्लियर है। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है और उम्मीद है कि अब आप लोग खुद से यह एडमिशन फॉर्म बना सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया देखेंगे। गुड बाय।